आप इस फॉर्मूला से अवगत हैं, साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इस तरह से साइन ए माइनस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए प्लस बी भी कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, और कॉस ए माइनस बी कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। हमें क्या सिद्ध करना है? हमें इससे सिद्ध करना है कि साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी हमें निकालना है 2 साइन सी प्लस डी बटर 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बटर 2, और फिर साइन सी माइनस साइन डी बराबर 2 कॉस सी प्लस डी बटर 2 इंटू साइन सी माइनस डी बटर 2। यह हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि c बराबर a प्लस बी, यह मान लेते हैं, d बराबर a माइनस बी। इस दोनों को जोड़ने में क्या होता है? c प्लस डी बराबर 2a, और घटाने में c माइनस डी बराबर 2b। इसलिए a का वैल्यू निकल गया c प्लस डी बटर 2, और b का वैल्यू निकल गया c माइनस डी बटर 2। अब क्या है? अब साइन सी प्लस साइन डी को जब जोड़ेंगे, साइन सी का वैल्यू है a प्लस बी, तो साइन सी प्लस साइन डी को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाता है? साइन a प्लस बी, और d का वैल्यू साइन d का वैल्यू a माइनस बी। साइन a प्लस बी का वैल्यू क्या है? साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, और साइन a माइनस बी का वैल्यू साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। इस दोनों को जब जोड़ेंगे तो यह कट जाएगा, क्या हो जाएगा? 2 साइन ए इंटू कॉस बी, और साइन सी प्लस साइन डी बराबर 2। ए का वैल्यू क्या हो जाता है? सी प्लस डी बटर 2, और बी का वैल्यू क्या होता है? सी माइनस डी बटर 2। तो इसलिए साइन सी प्लस साइन डी यह बराबर क्या हो गया? 2 साइन सी प्लस डी बटर 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बटर 2। इस तरह से साइन सी माइनस साइन डी को जोड़ेंगे तो क्या होगा? साइन सी का वैल्यू क्या है? ए प्लस बी, और डी का वैल्यू क्या है? ए माइनस बी। अब इसको यहाँ पर जब घटाएंगे, इसको जब घटाएंगे तो साइन ए कॉस बी घट जाएगा, बच जाएगा क्या? 2 कॉस ए इंटू साइन बी। इसलिए साइन सी माइनस साइन डी बराबर 2 कॉस की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू सी प्लस डी बटर 2, और बी की वैल्यू सी माइनस डी बटर